ओम तब कथामृतम तप्तजीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के धर्म प्रसंग हम लोग चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा मनुष्य शरीर धारण करके हमें मनुष्य जी से आचरण करना चाहिए। मान संपर्क में होश रहना चाहिए कि हम मनुष्य है, कोई जानवर नहीं। हम लोग देखे हैं कि पशु जीवन में मनुष्य जीवन में कुछ चीज़ समान है, आहार निद्रा भय मैथुन, लेकिन मनुष्य उसी को कहलाएगा जो धर्म पालन करते हैं, जिसका पुष्टिकरण नाम उपनिषद से उद्धृत करके दिखाया। वहाँ पर कहा गया है धर्मांचर धर्मान्नो प्रमथितव्यम। धर्म का नहीं पालन करना भ्रम है, ये हमारे नहीं होना चाहिए। सदैव धर्म पालन करना चाहिए। और मनुष्य का क्या धर्म है? प्रथम धर्म है कि मनुष्य का जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त करना है। ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। एवं जीवन शैली मनुष्य जैसा होना चाहिए। दया, परोपकार, सत्य वचन, सर्व प्रकार से जो आदर्श मानव होगा उसी अनुसार जीवन पालन करना। और हम इसके साथ स्वामी विवेकानंद का जो नवयुग का धर्म है, जो औरों के लिए जीवन उत्सर्ग करते हैं, निस्वार्थी बनाते, स्वामी जी का परिभाषा अनुसार अनसेल्फिशनेस इज गॉड, निस्वार्थ होता ही ईश्वर है। तो इसी करके जो जीवन पालन करते हैं वो धर्म यथार्थतः वो धार्मिक है। तो ये करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन तब भी हम देखते हैं हम करने में असमर्थ हो जाते हैं। इट्स ए वेरी पिक्यूलियर ट्रेजिक एंड ऑफ आवर लाइफ, जिसके बारे में दुर्योधन उल्लेख किया था। कौरव एवं पांडव का इधर जो लड़ाई हुआ था, दुर्योधन अत्यंत बलशाली थे, बुद्धिमान थे, विचक्षण थे, सब कुछ था, लेकिन वो पराजित हो गए। इसका कारण स्वयं उन्होंने उल्लेख किया महाभारत में। उन्होंने कहा मैं धर्म पालन करने में असमर्थ रह गया। इसके कारण बताते हैं जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही
जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिः। जो करना उचित नहीं है उसको हम कर लेते हैं, जो करना उचित होगा वो कर नहीं पाते हैं। तो वह अपने प्रकृति का असहाय हो जाता है। उनके जो असत चीज करने का प्रवृत्ति उनके शिकार बन जाता है। यही है अवस्था। तो दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिः। हम भली भांति जानते हैं धर्म क्या है, क्या करना है। ये नहीं है जो हम अज्ञ हैं, अज्ञान है। भली भांति मुझे पता है क्या करना है, जानामि, लेकिन न च मे प्रवृत्ति, वो करने का मन को बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। ये हमारा साधन सबका ही असुविधा है। एवं जानामि अधर्मम, जो अधर्म है, जो करना नहीं चाहिए, अन्याय है, हम वो भी जानते हैं। और उससे न च मे निवृत्ति, वो भी फिर बारंबार कर ले रहे हैं। जो अच्छा कर्म है, अच्छा चिंतन है, हम अपना नहीं पा रहे हैं। जो मंद कर्म है, मन चिंता है, वही करने की इच्छा हो रही है। और दुर्योधन बहुत भी विचक्षण था। वो कहते हैं इसका हु इज द कल्प्रिट, कहते स्वयं भगवान। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिः। त्वया ऋषिकेश, हृदय में स्थित हो भी। आप हे भगवान ऋषिकेश, आप हमारा भीतर में विराजमान है। यथा नियुक्तोसि तथा करोमि, आप जैसे हमें गाइड कर रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं, हम असहाय होकर उसको फॉलो कर रहा हूँ। हमारा कसूर क्या है? मुझे सब कुछ पता है। इसको विवेक कहलाता है। मैं बताया, विवेक बता देगा क्या करनी है, क्या करनी है। तो मेरा विवेक बहुत पक्का है, हम जानते हैं। लेकिन मैं हमारा गलत आदत का, गलत स्वभाव का शिकार बन गया। क्योंकि हे ऋषिकेश, आप स्वयं अपने हमारे भीतर में विराजमान रहते हुए जैसे हमें परिचालना कर रहे हैं, हम ऐसे ही परिचालित हो रहा हूँ। हमारा जो अधर्म जनित कार्यकलाप, ये आप ही की इच्छा से तो हो रहा है। क्योंकि ईश्वर स्वयं भगवद गीता में घोषणा किया है, वर्ष 18 चैप्टर 16, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि माया। स्वयं ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है और जैसे हमें परिचालना कर रहे हैं, हम इसी चल रहे हैं। हमारा स्वाधीन भाव से चलने का बिल्कुल कोई उपाय नहीं है। भगवान ही, ईश्वर ही हमारे भीतर विराजमान होते हुए परिचालना कर। तो हम जो गलत कर रहे हैं, जो मनुष्य होते हुए जानवर के जैसे जो आचरण करते हैं, उसका कोई तो दोष नहीं है, कारण स्वयं ईश्वर को परिचालना कर रहे हैं और वो शिकार बन जा रहा है। ये विचित्र भावना जो दुर्योधन स्वयं कबूल किया, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम जान लेते हैं तो हु इज़ द कल्प्रिट, तब उसका समाधान हो सकता है। हम तो अच्छा बनना चाहते हैं, हम मनुष्य जैसे अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, मनुष्य जीवन सफल करना चाहते हैं कि अगर हम धार्मिक जीवन यापन करें तो स्वाभाविक रूप से हम हमारा मानव जीवन को सार्थक कर लेंगे, ईश्वर को दर्शन कर लेंगे। क्यों नहीं हो पा रहा है? कि जो करना है वो कर नहीं पाते, जो नहीं करना है वो कर लेते हैं।
as if forced by our inner nature which is governed by God. तो पहले जो हमारे जीवन का जो असंगति उसका कारण हमें निकालना जरूरी है, क्योंकि दुर्योधन ने अपना जीवन से प्रमाणित कर दिया कि सब कुछ होते हुए भी उसका विद्या बुद्धि ज्ञान शक्ति सब कुछ होते हुए भी वो जो गति की जो परिवर्तन से सब कुछ ध्वस्त हो गया। धर्म मार्ग छोड़कर अधर्म मार्ग जाके सब कुछ बर्बाद कर दिया। और वो शिक्षा से नहीं किया, उसको ज़बरदस्ती कराया गया, उनका गलत आदत। तो ये हमें समस्या समझना चाहिए कहाँ पर गलती हो रहा है। जब ऐसी हो जाता है तब क्या करना है, भगवान ही उसको उत्तर दे रहे हैं। दैवी शिषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामी बज प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थी। ये माया का प्रभाव से जो हमारा मन माया का वशवर्ती होकर हम गलत कर्म कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समाधान सूत्र, जो व्यक्ति मेरा शरण में चले आते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, तो उनको रक्षा करना हमारा फर्ज होता है। मैं वचन दे रहा, वचन दे दिया, जो हमारा शरण में आएगा वो उनको मैं उद्धार कर दूंगा, कोई असुविधा नहीं है। जो भगवान ही स्वयं उद्धार करता बन जाते हैं। और वो तभी ये उनको उद्धार करते हैं जब सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में हम चले जाते हैं। तो ये शरण में चले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शरण में नहीं जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन इधर उधर जो चले जाते हैं, तो जो नहीं करना है हम कर लेते हैं। ये करके उसका हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यही है बात कि जीवन में प्रतिष्ठित होने के लिए, यथार्थ मनुष्य रूप से जीने के लिए हमें ईश्वर के चरण में निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम आदर्श मानव धर्म पालन करते हुए जीवन सफल कर सकें। नचित नहीं होगा। दुर्योधन को सब कुछ रहते हुए वो हार गए, पराजित हो गए, कारण उसका जीवन धर्म के अनुसार नहीं था। और कुंती देवी क्या उसको वो गांधारी, उनके गर्भधारिणी गांधारी उनको आशीर्वाद जब मांगने गया, उन्होंने कहा ये नहीं बताया तुम विजयी बनो, यथा धर्मस्तथा जय। जे पक्ष में धर्म रहेगा उसका विजय अवश्यंभावी है। लेकिन ये बात उन्होंने माना नहीं मानने के लिए चरम मूल्य देना पड़ा। बता दिया उनका गर्भधारण ने, धर्म पथ पे रहो सब कुछ मिल जाएगा। उसको अब चुनौती ले लिया और वो चले गए। तो ये यहाँ पर जो ठाकुर का वाणी है, हमें बहुत ध्यान से उसके जीवन में अपनाना चाहिए। हमें सचेतन होना चाहिए कि हम कितने महान हैं, कितने बड़ा अवसर हमें मिला है, उसी अनुसार हम जीवन अगर गठन करें तो साफल्य अनिवार्य है। ये जो ठाकुर की जो ये वाणी अगर हम चाहें तो जीवन में पालन करना कठिन नहीं है, और वो पालन किए बिना हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इस प्रसंग को हम लोग और भी बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके भीतर ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का सफलता का सूत्र निहित है। तो इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
आप लोग सब स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, अच्छा रहिए। नमस्कार।